कि बिजनेस क्या होता है। तो एक हमने Q&A वीडियो बनाने का सोचा। जैसे 4 लाख रुपए तो मिनिमम चाहिए ना। अब उसमें बंदा बोलेगा कि सर 1 लाख रुपए का माल डाल दे, तो जब तक माल दिखेगा नहीं, वैरायटी दिखेगी नहीं, कस्टमर को कुछ माल नहीं दिखेगा तो कस्टमर लेगा क्या। बोलते हैं माल डिफेक्टिव तो नहीं होता आपका। मेरे यहाँ पे डिफेक्टिव पॉलिसी 15 डेज की। आप आज जो हम ये वीडियो लेके आए हैं, ये हम खाली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने आया है। जैसे हमने एक लास्ट वीडियो डाला था बहुत टाइम पहले, आप लोगों ने देखा होगा कि फर्स्ट टाइम ऑफ वेयर हाउस स्पीकर। तो अभी भी हरमानुस दिल्ली के चैनल पे जाके देख लीजिएगा। बहुत 2 या 3 लाख व्यूज उसके ऑलरेडी हो चुके हैं और लोगों ने बहुत प्यार दिया था उस वीडियो को। तो वैसे ही लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि भैया क्या है क्या नहीं है। क्वेश्चन आ रहे थे कि कैसे गारमेंट शॉप ओपन कर रहे, क्वेश्चन आ रहे थे हमारे बिजनेस के बारे में, हम कैसे बिजनेस करते हैं, होलसेल में मिलता है, रिटेल में मिलता है, ओरिजिनल क्या होता है, सरप्लस की बिजनेस क्या होता है। तो एक हमने Q&A वीडियो बनाने का सोचा कि एक हम आपको वीडियो बना के दे जिसमें आपके क्वेश्चंस के सारे क्वेश्चंस हो और हम उसको आंसर करें। तो Q&A क्वेश्चन एंड आंसर्स की एक वीडियो बनाई है। तो जो मतलब चैनल पे जो सब्सक्राइबर्स जुड़ेंगे और जो पहले से ऑलरेडी मुझे जानते हैं, जनरली जो प्यार देते हैं आप लोगों का, बहुत थैंक यू सो मच। बहुत हमें कॉन्फिडेंस आता है उस चीज़ से। तो हरमानुस इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड हमारी कंपनी का नाम है। दिल्ली के शहर में हमारा वेयर हाउस पड़ता है। नियरेस्ट मतलब टैंक रोड, जिसको पता है जो गारमेंट्स का काम करता है, मतलब जो ऑलरेडी काम कर रहा है, तो टैंक रोड इज सबसे बिगेस्ट मार्केट। टैंक रोड से 10 मिनट दूर हमारा वेयर हाउस पड़ता है। 100% ओरिजिनल ब्रांडेड गारमेंट्स में काम करते हैं हम। B2B भी करते हैं। जो भी शॉप ओनर्स है वो सारे हमसे माल लेके जाते हैं ऑल ओवर इंडिया, लद्दाख से लेकर आपका कन्याकुमारी तक और आपका ईस्टर्न से लेकर क्या नाम है गुजरात तक, सारी हर जगह माल हमारा ऑल ओवर इंडिया में जितने भी सरप्लस स्टोर है 70 to 80% को हमारा माल जा रहा है। तो ये हमने अपनी कंपनी की प्रोफाइल बताई। बाकी आप हमारे दूसरे चैनल पे, होलसेल के चैनल पे, हरमानुस दिल्ली के चैनल पे जाके देख सकते हैं। उसमें सारी वीडियोस चलती रहती है, होलसेल की उसमें आता रहता है। तो ये चैनल पे रिटेल की वीडियोस आएगी, प्लस और भी लाइफस्टाइल वीडियोस आती रहेगी। तो एक एंटरटेनमेंट आपको सोर्स प्रोवाइड करने के सोचा है हम लोगों ने। तो देरी ना करते Q&A वीडियो पे चलते हैं। क्वेश्चन एंड आंसर्स हम आपके आंसर करते हैं। पहली बात तो जो क्वेश्चंस आ रहे थे बहुत सारे लोगों के, वो बोल रहे थे कि ये सरप्लस का जो गारमेंट का बिजनेस है कि ये मतलब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए हमें। तो मैं बता देता हूँ, सरप्लस नाम की कोई चीज़ होती नहीं है पहले, वो मैंने लास्ट वीडियोज में कर दिए। 2 चीज़ होती है गारमेंट्स का, एक तो ओरिजिनल होता है और एक कॉपी होता है। ओरिजिनल होता है जिसमें हम काम करते हैं, जो डायरेक्टली कंपनी से आता है, विद ब्रांड बिल आता है, विद प्रॉपर अथॉरिटी आता है। कॉपी जो होता है जो कुछ भी शोरूम पे टंगा हुआ है उसका कॉपी करके कुछ भी बना देते हैं। तो सरप्लस नाम की कोई चीज़ नहीं होती। तो गारमेंट्स का बिजनेस है बेसिकली है। तो गारमेंट्स के बिजनेस में मैं बताता हूँ आपको मेन बात क्या होती है कि इसमें कोई नॉलेज रिक्वायर्ड नहीं होती। आपको खाली परचेजिंग देखनी है आपकी, कि अगर आपकी परचेजिंग अच्छी है, आपको एक अच्छे मतलब 2-3 घर पता है, मतलब वेयर हाउसेस पता है जहाँ पर अच्छा माल मिलता है, जहाँ पर आप अच्छे प्रॉफिट मतलब अच्छा प्राइस पे माल लेके और अच्छे प्रॉफिट पे बेच सकते हैं, क्वालिटी वाली चीज़ें, तो वो आप आसानी से करते हैं। इसमें कोई पढ़ाई लिखित कि आपको हाँ BA पास होने चाहिए या कुछ नहीं, वो कोई ज़रूरत नहीं है। घर पे बंदा है जिसने 12th पास भी करी है, 10th भी पास करी, तो आराम से कर सकता है, कोई इशू नहीं होता। और दूसरी बात क्या है कि आजकल जो ये ब्रांड्स का जो हम काम कर रहे हैं, जिसमें जैसे अब लेवाइस, US पोलो, इतने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं और ये इतने सस्ते सस्ते रेटों पे मिलते हैं, तो एक लोगों को मन करता है, हर बंदे का मन करता है कि ब्रांड्स पहने। आपका भी मन करता होगा कि ब्रांड्स पहने। तो मगर ब्रांड जब मॉलों पे जाते हैं तो MRP पे बिकता है, तो उस रेटों पे लोग संकोच करते हैं लेने के लिए। मगर जो हम काम करते हैं 1-2 साल पुराने स्टॉक में काम करते हैं, मगर चीज़ वही होती है, ब्रांड की ओरिजिनलिटी होती है। वो आपको 50 to 60% रिटेल में और होलसेल में तो कई ज़्यादा, तो वो मिल जाता है। एक अच्छा मार्जिन मिल जाता है आपको। और लोगों की डिमांड बहुत होती है कि लोगों को, अगर आप मैंने लेवाइस की शर्ट पहनी हुई है, वो आप अगर अपने कस्टमर्स को, अपने शॉप के कस्टमर 50 to 60% ऑफ में दे दोगे तो क्यों कोई नहीं खरीदेगा आपसे, समझ रहे। तो एक डिमांड बहुत अच्छी है, सप्लाई इसमें लिमिटेड है मगर डिमांड बहुत अच्छी है। तो उस सिनेरियो में बहुत अच्छा बिजनेस है। प्लस तीसरी बात, इसमें एक्सपायरी कुछ नहीं होता। अगर आप फूड का कुछ काम करते हैं, कुछ होता है, उसमें एक्सपायरी का बहुत दिक्कत होता है। इसमें कोई एक्सपायरी नहीं होता। कपड़ा सालों साल चलता है, सबको पता है। हम अपने बड़े भाई जो होते हैं वो छोटे को पास ऑन कर देते हैं कपड़े, तो वो सालों साल चलते रहते हैं कपड़े। तो वो है। और हर दिन की यूज के कपड़े होते हैं। कपड़े ऐसी चीज है कि 365 दिन चलता है, चाहे कोरोना हो या ना हो, कपड़े तो लोगों को चाहिए फिर भी। चाहे घर पे वर्क फ्रॉम होम बैठे हो, चाहे बाहर भी जाना, घूमने जाना, तो कपड़े हर दिन रिक्वायरमेंट होती है। कपड़े
बंदे का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ता है, बंदा अपने आप पे पैसे खर्च करने की सोचता है, तो सबसे पहले क्या करता है, शॉपिंग करता है। तो गारमेंट्स का काम है वो। तो दूसरी चौथी पांचवी बात कि इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत कम होता है। मतलब अभी इन्वेस्टमेंट आप देखोगे तो आप अगर ढंग की मिनिमम शॉप अगर 200-300 स्क्वायर फीट में शॉप स्टार्ट करना चाहते हो तो आपकी मान के चलो आराम से 3-4 लाख रुपए में स्टार्ट हो जाएगा। 3-4 लाख रुपए में आपको एक अच्छा बिजनेस स्टार्ट होने का मौका मिल रहा है। बताइए 3-4 लाख रुपए में आज के कोई धंधा स्टार्ट नहीं होता, और कैश का धंधा है, अच्छा धंधा होता है, अच्छे मार्जिन पे होता है और कोई लॉस नहीं होता। लॉस माने कि मगर मान के चलो अगर अब मेरे यहाँ से आप 100 रुपए की चीज लेके जाते हो तो 101 रुपए की तो बिकेगी भी, 99 का भी नहीं होगा। मान के चलो आप मेरे यहाँ से जीन्स लेके गए होलसेल में 550 रुपए का, तो वो 550 क्या 600 रुपए का बिकेगा ही बिकेगा, क्योंकि 600 रुपए की जीन्स ओरिजिनल जीन्स कोई नहीं देता, ठीक है, वो उतने का तो बिकेगा ही, उससे मतलब आपका लेस कभी भी नहीं होगा। पूरे मान के चलो आपने शॉप खोला, नहीं चला, सेल लगा दो, रेट टू रेट बेच दो, उसी दिन खाली हो जाएगा आपका दुकान। तो ये चीज़ है, काफ़ी अच्छा बिजनेस है। तो अगर आप जो भी यूथ है और जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं कपड़े के बिजनेस, जो शिफ्ट होना चाहते हैं ब्रांड्स में, आराम से करिए, फुल सपोर्ट हमारा रहेगा, कोई इशू नहीं है, हम गाइड भी करेंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी क्वेश्चन जो आ जाता है, जो मेन क्वेश्चन लोगों को आता है कि सर इसमें कोई परमिशन तो नहीं चाहिए होती, जीएसटी नंबर नहीं लेना पड़ता या फॉर्म रजिस्टर करवानी पड़ती है। देखिए आप अगर घर से काम कर रहे हैं तो कोई ऐसा कुछ जरूरत नहीं है, मगर जीएसटी नंबर अगर आप ले लेते हैं तो बेटर रहता है फॉर अकाउंटिंग और फॉर मतलब जो भी अगर आपको मतलब कोई कंपनी वाला भी आ जाता है, कोई जनरली भी इंक्वायरी करे तो जीएसटी नंबर होना चाहिए, बट ऐसे कोई नीड नहीं है, क्योंकि 40 लाख से नीचे आपको जीएसटी नंबर, टर्नओवर जिसकी साल की होती है उसके नीचे आपको जीएसटी नंबर रिक्वायर्ड नहीं। तो अगर आप स्टार्ट करते हैं तो 2-3 महीना आप चला सकते हैं, उसके बाद धीरे धीरे जैसे टर्नओवर बढ़ती जाती है तो आप जीएसटी नंबर आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म रजिस्टर करवाने की भी ऐसा कुछ जरूरत नहीं है, तो अगर छोटा बिजनेस कर रहे हैं तो ऐसा कुछ जरूरत नहीं है, बट धीरे धीरे जैसे आपका बिजनेस स्टार्ट होता है तो आप रजिस्टर करवा सकते हैं और अपनी टर्नओवर आप दिखा सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पे जीएसटी लेना पड़ता है 5%, क्योंकि ट्रांसपोर्ट में जाता है, तो 5% जो आप देते हैं अगर आप जीएसटी फॉर्म रजिस्टर करवाते हैं तो 5% आपको इनपुट मिल जाता है। मतलब आपने 5% मुझे जीएसटी दिया तो वो आपको वापस मिल जाएगा, तो वो एक बेनिफिट हो जाता है। बाकी इनिशियली अगर आप ट्रायल देखना चाहते हैं मतलब बिजनेस को, धंधे को अपने, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आती। तीसरा क्वेश्चन जो आ जाता है, अगर हम हरमानों से लेते तो हमें क्या बेनिफिट्स मिलता है। लोगों को बहुत बोलते हैं सर हम आपके पास क्यों आए, आप हमें क्या बेनिफिट्स दे रहे हो। पहली बात तो ये है यार, हम ओरिजिनल का ट्रस्ट देते हैं। आप मेरे यहाँ से एक एक पीस जाके शोरूम पे चेक करवाओ, हम कोई डुप्लीकेट नहीं, कोई प्रोडक्शन नहीं, कोई फैक्ट्री वाला माल नहीं, कोई किसी में भी डील नहीं करते, ठीक है। सारा विद ब्रांड बिल डील करते हैं, सारा आपको अथॉरिटी मिलेगा, आपको लीगली सेल कर सकते हो शोरूम पे अपने, तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहली बात होती है ओरिजिनल का ट्रस्ट। इतनी कॉन्फिडेंटली मैं बोल रहा हूँ, तो कोई चीज़ होगी तो एक बार आइए देखिए ज़रूर कि हम क्या प्रॉमिस करते हैं। दूसरी बात जो हम प्रॉमिस करते हैं वो रहती है सिलेक्शन। आप आके यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, पीसेस को देख के आप अपनी तरीके से चूज कर सकते हैं। लोग जनरली जो वेयर हाउसेज होते हैं जो इसमें काम कर रहे हैं वो क्या करते हैं, बॉक्स के बॉक्स बने होते हैं, तो उसमें से ही आपको छानना पड़ता है। हमने रैकों में सिस्टमाइजली साइजेस वाइज सारा लगाया होता है, तो एक आपको एक्सपीरियंस देते हैं सिलेक्ट करने का, तो सिलेक्शन हम दूसरी प्रॉमिस करते हैं। तीसरी बात हमने ब्रांड बिल, जैसे मैंने आपको बोला कि ब्रांड बिल हम देते हैं कि आपको एक लीगली आप सेल कर सकते हो। बाकी ब्रांड बिल की भी कोई वैलिडिटी नहीं होती, हमेशा जाके सबसे पहले शोरूम पे चेक करवाइए माल को, और क्योंकि उसी चीज़ का होता है कि बाकी हरमानस इंडस्ट्रीज पूरी ऑल ओवर इंडिया जानते हैं लोग हमें, और कोई भी अगर कंपनी वाला भी आता है कोई बिल पे नाम देख लेता है हरमानस इंडस्ट्रीज, वैसे ही कुछ नहीं बोलता, क्योंकि हमेशा ढंग की जगह से माल लेना चाहिए, जो मतलब रिनाउंड वेयर हाउसेज हो तो वहाँ से लीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं आती। चौथी जो मेन बात है वो है वेराइटी। हम लोग इतनी वेराइटी दे देते हैं, मान के चलो आप मतलब हर चीज़ में, शर्ट, टी शर्ट, कुर्ती, टॉप, जीन्स, कुछ भी उठा लो, मतलब हर चीज़ में इतनी वैरायटी मिल जाएगी ना। आप 100, 10, 15 जितने भी वेयर हाउसेज ऑल ओवर इंडिया, जितनी जगह घूम लो, कहीं नहीं मिलेगी। उतना सारा मिला के मैं आपको एक जगह पे दे दूंगा। टाइम बचता है, आपका कॉस्ट बचती है, सिरदर्दी से सामान होता है, तो वो एक बहुत बेनिफिट मिल जाता है। मेन वुमेन सारा मिलता है। गारमेंट्स का सुविधा है। शूज़ का हम काम नहीं करते, शूज़ भी धीरे धीरे करके ऐड करेंगे, बट एक बार हमने डाला था बट अब नहीं आ रहा शूज़, तो हम गारमेंट्स के मेन सप्लायर्स है। तो और ब्रांड्स बेसिकली इतने रहते हैं हमारे पास, मतलब जो भी लॉट, मतलब बड़े से बड़ा लॉट इंडिया में निकलता है कंपनी से, सबसे पहले ऑफर हमारे पास आता है कि क्या है क्या नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंगली मतलब ब्रांड्स हम कोशिश करते हैं कि सबसे ज़्यादा ब्रांड्स है तो मिनिमम मेरे हिसाब से 30 से 40 ब्रांड्स में तो एट अ टाइम हम काम करते हैं। और वैरायटी हर चीज़ में, मतलब जीन्स ले लो, शर्ट ले लो, हर एक ब्रांड में कम से कम, नहीं तो हर एक कैटेगरी में कम से कम 7 से 8 वैरायटी हम प्रॉमिस करते हैं, 7 से 8 ब्रांड प्रॉमिस करते हैं देने के लिए। तो ये इतने मतलब चीज़ें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी यार, इतने सारे मैंने बोल दिए आप लोगों को,
ठीक है, ये वो है। चौथा पॉइंट आ जाता है, थोड़ा जल्दी करते हैं तो वीडियो बहुत लंबी बन रही है। चौथा पॉइंट जो आ जाता है कि हमें सर स्टार्ट करना है, हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस विद अ मिनिमम बजट एंड हाउ कैन यू हेल्प। देखिए, आप मिनिमम बजट से कुछ भी हो सकता है। मिनिमम बजट आपके लोगों के लिए 15, किसी के लिए 15,000 भी हो सकता है, किसी के लिए 15 लाख भी हो सकता है, किसी के लिए 5 करोड़ भी हो सकता है। तो उसका कोई नापना नहीं है। मिनिमम बजट आप अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करें कि आपको कितना आपके पास बजट है कि स्टार्ट करना है। तो वो हम गाइड करेंगे कि किस स्केल पे आप स्टार्ट कर सकते हो। अब लोग बोलते हैं सर मेरे पास 1 लाख रुपए में शॉप खोलनी है। 1 लाख रुपए में यार शॉप खुल जाएगी, बट आपको जिस स्केल पे आप खोलना चाहते हो वो नहीं खुल पाएगी। मान के चलो, हम मान के चलते हैं 200 या 250 स्क्वायर फीट की जो मिनिमम शॉप होती है, अगर वो खोलनी होती है तो उसमें मिनिमम 1,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लेके चलते हैं, 1,000 से 1,500, तो 3 से 4 लाख रुपए तो मिनिमम चाहिए ना। अब उसमें बंदा बोलेगा कि सर 1 लाख रुपए का माल डाल दे, तो जब तक माल दिखेगा नहीं, वैरायटी दिखेगी नहीं, कस्टमर को कुछ माल नहीं दिखेगा तो कस्टमर लेगा क्या सब। ठीक है, तो यही बात होती है कि जब तक हम वो आप आएंगे तो हम आपको गाइड करेंगे बैठ के कि कैसे क्या करना है, किस हिसाब से वैरायटी बनाइए। तो मिनिमम बजट आपके अपने हिसाब से सिलेक्ट करिए कि क्या है, वो हम गाइड कर देंगे सारी चीजें आपको कि क्या। अब हम चलते हैं अपने 5वें क्वेश्चन पे। लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे वीडियोस पे और पर्सनल मैसेज पे भी, व्हाट्सएप पे भी, कि सबसे बेस्ट टाइम क्या है शॉप ओपन करने का। तो मैं बताना चाहता हूँ और आप क्या गाइडेंस देना चाहते हो कि कैसे क्या करें। सबसे बेस्ट टाइम देखिए, 2 सीज़न होते हैं पूरे इंडिया में सीजनल, समर विंटर। समर आपका रहती है 7 से 8 महीना, और जो आपका विंटर रह जाती है वो 3 से 4 महीना। पिछले साल की बात करें तो विंटर पड़ी नहीं ढंग से, और विंटर का सीज़न बिल्कुल ही बर्बाद किया है। ठीक है, और विंटर जब समर की अगर आप स्टार्टिंग करना चाहते हैं, अप्रैल मई जून इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट। जून तक आप कर सकते हैं स्टार्ट। अच्छा रहता है क्योंकि कॉन्फिडेंस आ जाता है, ऑन गोइंग होता है, कहीं शोरूम पे कहीं किसी पे भी सेल नहीं होता, सब एमआरपी पे बेच रहे होते हैं, और आप 50% 60% पे अपनी शोरूम पे बेच सकते हो। तो एक बहुत अच्छा अट्रैक्टिव ऑफर आप कस्टमर को दे रहे हो, और प्लस कस्टमर आके आपसे लेगा। ठीक है, अप्रैल मई जून हो गया। अब आती है विंटर पे। अगर आप विंटर में स्टार्ट करना चाहते हो, विंटर में क्या होता है, विंटर में थोड़ा सा इन्वेंट्री होती है जो वो कॉस्टली आती है। इन्वेंट्री माने जो स्टॉक जो होगा, क्योंकि विंटर का माल जो होता है वो महंगा होता है। जैसे जैकेट हो गई, आपका विंड शीटर हो गया, फिर उसके बाद स्वेटर्स हो गए, स्वेट शर्ट्स होगी, हुडीज होगी, थोड़ा सा कॉस्टली आइटम होती है। रागी रात समर में आपका 3 चीज़ें चलती है, टी शर्ट, शर्ट एंड जीन्स। उसके अलावा समर में कोई चीज़ नहीं होती। विंटर में बहुत सारी आइटम आ जाती है, तो इसलिए विंटर में लोग जनरली कम प्रेफर करते हैं स्टार्ट करना, मगर कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। विंटर में हमने जो अपना रिटेल काउंटर है वो हमने विंटर में ही स्टार्ट किया था, जो हमारा वेयर हाउस के जस्ट बगल में है। तो कोई इशू नहीं है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में आप विंटर स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हमेशा बेस्ट टाइम था। और लोग पूछते हैं कि सर गाइडेंस, जब जैसे हम नया स्टार्ट करें तो हमें क्या रखे और किस हिसाब से रखें, तो वो जब आप आओगे तो उसके हिसाब से गाइड रखेंगे। बाकी पर्सनली स्पीकिंग, अगर मैं इंडस्ट्री में काफ़ी टाइम हो गया, 2 चीज़ें होती है सर। एक चीज़ होती है कि अगर आप क्वालिटी पे फोकस करें, और दूसरी चीज़ होती है प्राइस पे फोकस करें। देखिए, ये जो इंडस्ट्री है, प्राइस तो ऑटोमेटिकली आप 50-60% ऑफ दे रहे हैं मार्केट में, वो जो कि बहुत ही अच्छा है। ठीक है, प्राइस पे आप प्राइस पे भी खेल सकते हो, क्वालिटी पे भी खेल सकते हो। प्राइस पे खेलोगे, मान के चलो मेरे यहाँ से 100 रुपए की चीज़ लगेगा, आपने वो 110 रुपए की बेच दिया। ठीक है, 110 रुपए की बेच दी, बहुत कम मार्जिन रखा। ठीक है, मार्जिन आप कम रख सकते हो, बट क्या होगा, 110 मतलब 100 रुपए की लेके 120 रुपए की आपने बेच दी, 20 रुपए आपने मार्जिन रखा। ठीक है, मार्जिन थोड़ा सा आपको उस हिसाब से सोच समझ के रखना चाहिए। और मगर आपने जो प्रोडक्ट बेचा वो बहुत इंफीरियर क्वालिटी का है। ठीक है, अब दूसरा बंदा आया उसी टाइम पे, उसने 100 रुपए का आइटम लेके 110 रुपए का बेच दिया। समझ रहे हो, वो तो जो कस्टमर है वो तो 110 जो बेच रहा है वो सेम क्वालिटी चीज वो उससे लेके जाएगा ना। मगर अगर आप क्वालिटी में खेलोगे तो आप 100 रुपए की आइटम अगर 120 या 30-40 की भी बेचोगे ना, अगर कोई बंदा और वो मतलब ऐसी चीज तो लेके नहीं आ पाएगा। पहली बात तो क्वालिटी पे फोकस करोगे तो बंदा आपसे ही लेके जाएगा, क्योंकि कस्टमर को पता है कि क्वालिटी प्रोवाइड यही करता है मुझे, चाहे मुझे प्राइस थोड़ा सा ज्यादा देता है बट क्वालिटी देता है, अच्छी वैरायटी देता है, कस्टमर कहीं नहीं जाता। तो हमेशा क्वालिटी पे फोकस करिए। लॉन्ग टर्म काम करना है तो क्वालिटी ही हमेशा लॉन्ग टर्म काम लेके जाए, लॉन्ग टर्म बिजनेस को एस्टैब्लिश कर पाता है। ये हमारी एक्सपीरियंस है। अब छठे क्वेश्चन पे चलते हैं। लोग बोलते हैं सर इतना सस्ता माल ये कैसे होता है, मतलब शोरूम पे जाओगे 3-4 हज़ार रुपए की जीन्स है, वो आप होलसेल में 800-900 की और 600-500 की इतनी की दे रहे हो, तो इतना कैसे सस्ता होता है। देखिए, मैंने लास्ट वीडियो में भी समझाया था, 2 चीज़ें होती है। एक तो सीजनल चेंज होता है, माल जो होता है ये सीजनल चेंज माल होता है। दूसरी चीज़ होती है कि ये जो माल होता है ये शोरूम क्लोज माल होता है। अब शोरूम फ्रेंचाइजी है, यूएस पोलो है, यूएस पोलो की कितनी फ्रेंचाइजी ऑल ओवर इंडिया, कम से कम इसके 100 से 150 स्टोर होंगे। ठीक है, 100 से 150 स्टोर फ्रेंचाइजी होती है। माल जाएगा, माल बनता है। ठीक है, कुछ स्टोर बंद होते हैं, कुछ नए खुलते हैं। विंटर चल रही है सीजन, अभी विंटर से समर आया तो विंटर वाला माल शोरूम पे जाओगे तो समर का ही माल होता है।
तो ये जो माल होता है ये सीजनल चेंज माल होता है, जो शोरूम बंद हुए खुले वो होता है शोरूम क्लोज माल। ठीक है, जो शोरूम बंद हुआ तो शोरूम वाला माल कंपनी को वापस चला जाएगा, कंपनी 1-2 साल स्टोर करेगी अपने पास और वो इकट्ठा एक लॉट निकालेगी। हमेशा जब भी बोलता हूँ जो लिक्विडेशन स्टॉक होता है हमेशा 1-2 साल पुराना होता है, कभी भी करंट माल नहीं आता, कभी भी करंट माल कभी नहीं आएगा, क्योंकि जिस दिन करंट माल आ गया उस दिन शोरूम कंपनी को शोरूम अपने बंद करने पड़ जाएंगे। कॉमन सेंस की बात है, इसलिए लोग बोलते हैं आगे सर करंट ईयर का माल दो, कभी भी नहीं आएगा यार। ओरिजिनल माल चाहिए तो हमेशा बैक डेट होता है, जब ही सस्ता होता है। ओल्ड डेटेड स्टॉक होता है, पुराना स्टॉक होता है, और जो वो होता है क्या नाम है लार्ज क्वांटिटी में हम उठाते हैं। तो ये 2-3 रीजन होते हैं ये जिस हिसाब से इतना सस्ता होता है। 7वां क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है, मतलब डेली मैं लोगों से डील करता हूँ, मतलब मेरे वेयर हाउस पे कम से कम डेली 100 या 150 बंदा आता है, वॉक इन करता है होलसेलर। वो बोलते हैं नया स्टार्ट करना है, उनको कोई नॉलेज नहीं है इंडस्ट्री की क्या करना है। वो बोलते हैं सर लीगली हम बेच सकते हैं ये, मतलब उनके दिमाग में शंका रहती है, डर बैठा रहता है कि ये मतलब लीगली हम बेच पाएंगे या नहीं बेच पाएंगे, या कंपनी वाला कोई रेड मार देगा के। मेरे यहाँ से माल लेके जाओगे आप तो लीगली बेच सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। मेरा सारा माल हमारे कम से कम एक, ये तो पूरी बिल्डिंग होगी 3 फ्लोर्स की, ये वो है 3 फ्लोर्स ये हो गए, पीछे 2-3-4 और वेयर हाउसेज है, इतने गोडाउन है। एक पीस उठाओगे तो सारा विद ब्रांड बिल मिलेगा। ब्रांड बिल लोग बोलते हैं सर ब्रांड बिल तो हर कोई देता है, मगर सही बात है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। ब्रांड बिल आजकल मतलब कोई भी दे रहा है यार ब्रांड बिल, मतलब इतने बड़े बड़े ब्रांड ऐसे लिख के दे रहे हैं, वो उनका काम करने का तरीका है, मगर ऐसे ब्रांड्स नहीं लिख सकते। ब्रांड आप एक पीस जाके शोरूम पे चेक करवाइए, अगर आपको ओरिजिनल का वो चाहिए स्कैन करके देंगे। स्कैनिंग के भी क्वेश्चन पे आऊंगा कि क्या है क्या नहीं, बाकी लास्ट वीडियो में हमने स्कैनिंग बहुत दिखाया था। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, लीगली सेल कर सकते हैं, खुले में बेच सकते हैं, ठोक के बेचिए माल को मेरे यहाँ से लेके जाके, क्योंकि हम डील करते हैं 101% ओरिजिनल प्रोडक्ट में, विद ब्रांड बिल प्रोडक्ट में, और एक पीस जाके आप शोरूम पे चेक करवा सकते हैं। आप आएंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा यार कैसी क्वालिटी होती है, क्या वैरायटी होती है, खुद ही पता चल जाएगा। तो लीगली बेच सकते हैं। ये सवाल तो मतलब प्लीज कमेंट मत करना, बहुत लोगों के सवाल आ रहे थे। जो 8वां क्वेश्चन, जो मेन क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा आता है, मेरे सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये वाला आता है, क्या हम इसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अमेजन पे बेच सकते हैं या नहीं बेच सकते। फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अमेजन पे हम ये प्रोडक्ट्स नहीं बेच सकते, क्योंकि जो कंपनीज है ऑलरेडी उनकी तरफ से एनओसी चाहिए होता है। एनओसी होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वो जब ही मिलता है जब आप कंपनी या डिस्ट्रीब्यूटर से माल उठाते हैं, तो वो सरप्लस आप गुड्स नहीं बेच सकते, क्योंकि कंपनी आप लिस्ट कर देंगे प्रोडक्ट्स अपने, तो कंपनी आपको उठा के ब्लॉक कर देगी 3-4 लिस्टिंग के बाद, क्योंकि कंपनी इज ऑलरेडी सेलिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म। अगर कंपनी ऑलरेडी जहां बेच रही होगी वो थर्ड बंदे को क्यों अलाउ करेगी आने के लिए कि आओ और हमारा माल बेचो, कभी भी नहीं अलाउ होएगा। तो इसलिए बोलता हूँ कि जब भी ऑनलाइन कोई बोले कि हाँ मेरे से माल ले लो ऑनलाइन बेच लेना, कभी भी मत विश्वास करना। हम डायरेक्टली अपने कस्टमर्स को बोल देते हैं सर ऑनलाइन नहीं बेच सकते। कस्टमर मेरे पास आते सर ऑनलाइन काम करने में, हम डायरेक्टली मुंह पे मना कर देते हैं, क्योंकि आपका पैसा वेस्ट होगा, आप स्टॉक उठाओगे फिर रिटर्न नहीं होगा और आपका पैसा वेस्ट होगा। तो ऑनलाइन काम मत करिएगा। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे बेच सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट फ्लिपकार्ट, अमेजन जो ई-कॉमर्स वेबसाइट है उस पर नहीं बेच सकते। ठीक है, तो ये बात क्लियर होगी कि एनओसी खाली डिस्ट्रीब्यूटर उनको मिलता है, क्योंकि वो होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ताकि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे खाली उस पर बेच सके। ठीक है, ये बात खत्म हो गई है, तो ऑनलाइन पे नहीं बेच सकते। अब चलते हैं 9वें क्वेश्चन पे। हम डू यू ऑफर रिटेल और ओनली होलसेल। लोग बोलते हैं कि खाली आप होलसेल ऑफर करते हैं, रिटेल भी ऑफर करते हैं। यार हम वीडियो में बोल बोल के थक चुके हैं। हमारा होलसेल का वेयर हाउस अलग है, रिटेल काउंटर अलग रहता है। रिटेल टोटली डिफरेंट है। वेयर हाउस जो है हमारा उसके बगल में ही जस्ट रिटेल काउंटर है, और आने वाले टाइम पे और फ्रेंचाइजी है भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। आने वाले टाइम पे आपके आउटलेट्स भी है, और प्लस जिसको फ्रेंचाइजी चाहिए तो वो नीचे लिखे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं फ्रेंचाइजी के लिए, हर मानस के लिए। तो वो आप को फ्रेंचाइजी हम एक्सप्लेन करते हैं कि मॉडल हमारा काफ़ी प्रॉमिसिंग मॉडल है, काफ़ी अच्छे मार्जिन होता है। रिटेल टोटली अलग है। होलसेल में मिनिमम 50 पीसेस का रिक्वायरमेंट रहता है, 50 पीस मेंस का लेना पड़ता है, मिक्स साइजेस मिक्स, और 50 पीस विमेन सेक्शन में से। और जो रिटेल होता है वो 1-2 पीस आप ले सकते हैं। प्राइजेस टोटली डिफरेंट रहेंगे। अब 10वां क्वेश्चन इसी के रिलेटेड आ जाता है कि वाई प्राइजेस इन रिटेल आर हायर देन होलसेल। प्राइजेस रिटेल में जो है वो होलसेल से ज़्यादा क्यों है। देखिए, रिटेल में आपको मिल रहे हैं 1, 2, 3, 4 पीस जितने चाहिए आपको पर्सनल यूज़ के लिए। होलसेल की जो है ये है जो शॉप ओनर है, जो दुकानदार है, जो काम करते हैं, उनके लिए है ये। यहाँ पर आपको साइजेस सारे लेने पड़ते हैं, स्मॉल से लेकर डबल एक्सल तक, 28 से लेकर 38 जीन्स तक, सारे साइजेस लेने पड़ते हैं। रिटेल में आपको मनपसंद साइज मिल रहा है, ट्रायल करके ले सकते हो,
वैरायटी रिटेल काउंटर में ज़्यादा रहती है, क्योंकि कुछ कुछ माल होता है खाली जो रिटेल में होता है वो होलसेल में आपको अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि वो मार्जिन ही खाली रिटेल के सेटिस्फाई करता है। ठीक है, पहली बात होगी आपको साइजेस का चॉइस, ट्रायल, वैरायटी, और जो दूसरी पीस रहेगी कि आप एक एक दो पीस ले सकते हो। यहाँ से आपको मिनिमम 50 पीस लेना पड़ेगा और खोल के नहीं देख सकते। लोग ये बोलते हैं सर आप होलसेल में खोल के क्यों नहीं दिखाते पीसेस। ये अगेन ये मेरा 12वां क्वेश्चन आ जाता है कि आप होलसेल में खोल के पीसेस क्यों नहीं दिखाते। होलसेल में यार खोल के हम नहीं दिखा सकते क्योंकि इतनी क्वांटिटी है। आपने देखा होगा मेरी पहले वाली वीडियोस में कि कितना क्वांटिटी रहता है हम लोगों के पास कि एक एक पीस लोग आते कस्टमर तो खोल के देखते हैं तो पैकेजिंग पूरी खराब हो जाती है। कंपनी की जो पैकेजिंग होती है, अब होलसेल कस्टमर है मेरे पास, वो आएगा खोल देगा, जो दूसरा कस्टमर आएगा वो थोड़ा लेगा पैकेजिंग। ठीक है, लोग बोलते हैं कि सर आप पैकेजिंग नहीं खोलते, माल डिफेक्टिव तो नहीं होता आपका। मेरे यहाँ पे डिफेक्टिव पॉलिसी 15 डेज की, आप माल लेके जाओ, अगर पहुंच जाए आपके पास जिस दिन माल, उसके दिन बाद 15 डेज होता है, माल खोल के सारा तसल्ली चेक कर लो, एक एक पीस डिफेक्ट निकला फोटो भेजो मुझे वापस और मैं अप्रूव कर दूंगा कि हाँ ठीक है डिफेक्टिव है, आप वापस भेज दो। कोरियर चार्ज में मैं पे करूँगा, तो कहीं से आपका कोई लॉस नहीं होगा। और कोई डिफेक्टिव निकल 100 में से एक आधा पीस निकल जाता तो निकल जाता, वो भी नहीं निकलता, तो कोई डिफेक्टिव नहीं निकलता। तो ये रीज़न है। रिटेल के प्राइसेस ऑब्वियसली डिफरेंट रहते हैं क्योंकि हमसे होलसेलर्स भी लेके जाते हैं, तो वो उनका भी देखना पड़ता है हमें कि अगर हम उनसे सस्ता बेचने लग गए तो वो कैसे बेचेंगे। ठीक है, बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो जो हमने होलसेल के रिटेल के प्राइसेस हमने रखे हुए हैं वो हमने एप्ट रखे हुए हैं, तो प्लीज़ उस पर मत बोलना कि सर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके दे दो 50 ऊपर, ऐसा नहीं करते हम। जो फिक्स प्राइसेस रहता है वही रहता है। तो ये था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो गए इस उसमें सेगमेंट में। और 13वां क्वेश्चन आता है, कैन वी सिलेक्ट द प्रोडक्ट्स, क्या हम अपने आप पसंद के डिजाइन हमें मिल सकते हैं? बिल्कुल मिल सकते हैं। आइए सिलेक्ट करिए हमारे वेयर हाउस पे कि हमने रैक्स पे लगा रखे। साइजेस ओपन पीस नहीं कर सकते, साइजेस जो ऊपर से देख सकते हो हाँ 10 में से एक आधा 2 पीस खोल के देख सकते हो डिजाइन और उसके लिए, बाकी कोई इशू नहीं है। तो आगे सिलेक्शन हम प्रॉमिस करते हैं। तो यही सबसे मेन बात होती है। लोग बोलते हैं सर सिलेक्शन दोगे, हम सिलेक्शन देते हैं यार। कहीं भी चले जाओ, दिल्ली के किसी वेयर हाउस में चले जाओ, जो डंका काम करता है ना, कोई सिलेक्शन नहीं देता, हम ही खाली सिलेक्शन देते हैं। तो ये हमारी एक प्लस पॉइंट रहती है। ठीक है, अब और क्वेश्चन आ जाते हैं कि जो आप कौन से ब्रांड होते हैं जो ओरिजिनल नहीं है होते, मतलब कि क्या सारे ब्रांड्स ओरिजिनल होते हैं? मतलब सारे ब्रांड्स का वो मतलब लॉट निकलता है और ये होता है यार। मतलब लोग मेरे पास आते हैं इतने बड़े बड़े ब्रांड्स, गुची, अरमानी और ये सारे ब्रांड्स मांगते हैं, इनका लॉट कभी भी नहीं आता यार। ये इतने बड़े बड़े ब्रांड्स है, ये मतलब कि लाखों में इनकी प्रोडक्ट्स बिकते हैं, ये मतलब जला देते हैं अपने माल को, देते ही नहीं है स्टॉक लॉट, तो इनका माल कभी भी नहीं आता। जो भी माल बोलता है अरमानी, गुची, डीजल और इनका माल दे दो, कभी भी नहीं मिलेगा इनका। हमेशा वो क्या नाम है, आपको कॉपी ही मिलेगा इनका, इतने बड़े ब्रांड्स का नहीं आता। लोग सरप्लस बोलते हैं, सर सरप्लस माल दे दो। सरप्लस यार कोई टर्म ही नहीं होता, हमें यूज़ करना पड़ता है क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी बना दी है यूट्यूब पे, बाकी कोई वो नहीं होता। सरप्लस कॉपी ही होता है। कॉपी और ओरिजिनल दो चीज़ें होती है, या तो ओरिजिनल होगा या कॉपी होगा, सर थर्ड नाम की चीज़ ही नहीं है, समझ रहे? तो इतने बड़े बड़े ब्रांड्स कभी भी नहीं आते। ये हमेशा सोच के, सुपर ड्राई लोग मांगते हैं, सुपर ड्राई हमेशा टैग कट करके आता है, तो एक इन्फॉर्मेशन है लोगों को पता नहीं होता। हमेशा टैग कर लेबल कट करके आता है, जो ओरिजिनल आता है, वॉश केयर कट होता है, लेबल कट होता है। तो हमेशा कभी कंपनी से माल नहीं निकलता। अगर फैक्ट्री से भी निकल रहा है विदाउट ब्रांड भी लिखा है, कोई अथॉरिटी नहीं होगी आपके पास बेचने के लिए। तो प्लीज़ इस माल से बचिए। रेड परवाने वाली बात है अपने यहाँ पर, तो रेड से बचिए प्लीज़, मैं तो यही बोलूँगा। क्योंकि आजकल दिल्ली में तो स्पेशली इतना ज़्यादा हो रखा है, मतलब हर कंपनी घूम रही है, किसी पे 90 लाख का फ़ाइन, किसी पे 80 लाख का फ़ाइन। तो प्लीज़ थोड़ा सा अपना मेंटेन करके चलिए, एक ही बारी में निकल जाता है जब निकलना होता है। और दूसरा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ओरिजिनल माल आपका क्या सारा स्कैनेबल होता है? सर लगभग सारा स्कैनेबल होता है। कुछ कुछ ब्रांड्स होते हैं, कुछ कुछ कंपनियों के ब्रांड्स होते हैं जो स्कैनेबल, आप शोरूम पे भी जाओगे तो वो वहाँ पे स्कैन होते हैं, वो कैंसिल करके देते हैं। जैसे फ्यूचर बाजार के ब्रांड्स हो गए, आदित्य बिरला के ब्रांड्स हो गए, वो हमेशा कैंसिल करके देते हैं, तो वो स्कैन नहीं होते। बाकी लगभग सारा हमारे पास, हम कोशिश करते हैं सारा स्कैनेबल ही माल उठाए, क्योंकि कुछ कुछ होता है जो ऑनलाइन नहीं बिक रहा होता, तो वो स्कैन नहीं हो पाएगा। बाकी लगभग सारा स्कैनेबल हो जाता है, कोई इशू नहीं आती। तो आप आइए, आपको दिखाएंगे हम क्या चीज़ है क्या नहीं है। और अब और क्वेश्चन आ जाता है, कैन वी गेट साइजेज ऑफ आवर चॉइस इन होलसेल, कि हम अपने मनपसंद के साइजेस ले सकते हैं, होलसेल में नहीं ले सकते। आप साइजेस हमेशा मिक्स करके लेना पड़ता है। फिर से बोल देता हूँ, साइजेस हमेशा, क्योंकि लोगों के सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट यही होता है, लोग आते सर बोलते हैं कि हमें जीन्स में 30, 32, 34 दे दो, सबसे ज़्यादा वही चलता है। मगर देखिए, हम भी माल उठाते हैं, हम कंपनी हमें कोई चॉइस नहीं देती कि हम आपको अकॉर्डिंगली आप साइजेस दे दो। वो उनको देना है जो 28 से लेकर 38 तक सारे साइजेस, 42 तक आता है मेरे पास, तो ठीक है सारे साइजेस देता है, तो उसी के हिसाब से हमें भी देना पड़ता है। सारे साइजेस मिक्स करके लेना, जो ज़्यादा चाहिए आपको वो ज़्यादा डाल लीजिए, रेशो बना के 1:1, जो भी मतलब अकॉर्डिंगली जो हमारे पास आ रखी होती है रेशो, उसी के अकॉर्डिंगली माल दिया जाता है। तो साइजेस तो लगभग सारे लेने पड़ते हैं जो भी अवेलेबल होते हैं।
तो उसमें कोई ऑप्शन नहीं होता, तो इसके लिए जनरली सॉरी, क्योंकि हमारे पास भी कोई चॉइस नहीं होता, हम भी कोई चॉइस नहीं दे पाते, तो इसलिए हम फेयर काम करके चलते हैं कि ना इधर का नखेर ना उधर का, डायरेक्ट टू द पॉइंट बात करें ताकि कस्टमर को वेग बातें हम नहीं बताए। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन पे आ जाता है जो सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री पे चल रहा है कि एकदम से टेक्सटाइल्स और इन सब के रेट्स क्यों बढ़ गए हैं, मतलब एकदम से रेट्स क्यों बढ़ गए हैं। देखिए सर, रेट्स पीछे से बढ़े हैं, हमें भी नहीं पता कि क्या बेसिकली मेन रीज़न क्या है। बाकी जो हमारे एक्सपीरियंस कहता है कि पीछे से जो यान के रेट्स हैं, जो केमिकल्स है जो यूज़ होते हैं के यान बनाने में, और उसके रेट्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं। और अवेलेबिलिटी जो कोरोना का पीरियड चला अभी इतने टाइम से 1-2 साल तक चला, तो प्रोडक्शन बिल्कुल ही हॉल्ट हो गया इन टाइम पे ना, मतलब आप देखोगे तो ये बॉटल नेक आ गया बिल्कुल कि मतलब माल ही नहीं मिल रहा मतलब लोगों को। तो इसलिए वजह से हर चीज़ रॉ मटेरियल लोगों ने अपनी परचेजिंग बहुत ज़्यादा रोक ली है, इसकी वजह से लोगों ने प्राइस अपनी इंक्रीज़ कर दिया, तो हर चीज़ में इंक्रीज़ आया। तो अगर आप केमिकल्स और कॉटन यान इंक्रीज होता है तो उसकी वजह से कपड़ा इंक्रीज होता है, कपड़ा इंक्रीज होता है तो मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज होती है, मैन्युफैक्चरिंग के एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं, फिर कपड़ा इंक्रीज हुआ, सीधा सी बात है गारमेंट्स के कपड़े इंक्रीज होने, और ब्रांड्स के तो ज़्यादा ही होने हैं। आजकल तो कपड़े के रेट बढ़ने की वजह से कंपनियों ने, जो कंपनियों की एमआरपी थी, अब यूएस पोलो की एमआरपी अगर कॉलर टी शर्ट की 2000 रुपये आती थी, तो कंपनियों ने 25-30% अपनी एमआरपी इंक्रीज कर दी है। तो जो सेम आर्टिकल 2000 रुपये का पिछले साल था, तो अब वो सेम आर्टिकल अगर इस सीजन में आएगा तो वो 2500 रुपये का आएगा। तो हमें 25 से 30% कंपनियों ने इंक्रीज कर दिया प्राइसेस, तो उसके हिसाब से ही ये सारा प्राइसेस इंक्रीज। और माल है नहीं कहीं, माल आपको, मेरे पास तो डेली कस्टमर आ रहा है, मतलब लोगों को पता नहीं कहाँ कहाँ घूम के आते हैं, बोले सर कहीं माल नहीं है। तो यही है सर, हरमानस प्रॉमिस यही करता है, कहीं भी जाओ पूरी जगह घूमो, माल तो आपको हरमानस देगा ही देगा। वैरायटी जो हम प्रॉमिस करते हैं मिनिमम हर चीज़ में 7 से 8 ब्रांड, ओरिजिनल का भरोसा, ट्रस्ट, सेटिस्फैक्शन, कस्टमर सर्विस, हर चीज़ यहाँ पर मिलेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जिसके लिए हम ये वीडियोस बनाते हैं, गाइडेंस मिलेगी आपको नई शॉप ओपन करने की, ऑलरेडी चला रहे हैं कैसे बढ़ाए उसको, कॉपी का काम करते हैं, ब्रांड्स में शिफ्ट होना चाहते हैं, ओरिजिनल का काम करना चाहते हैं, उस चीज़ की भी गाइडेंस दी जाएगी। तो ये एक वीडियो बनानी बहुत ज़रूरी थी, काफ़ी लंबी वीडियो बन रही, मगर जो ये वीडियो देख लेगा, जो कस्टमर जो नई इसमें आना चाहता है, उसको 100% सारा ज्ञान मिल जाएगा। पूरी वीडियो जिन्होंने एंड तक देखी है वो पूरा सरप्लस इंडस्ट्री का सारे जो क्वेश्चंस है, हम कैसे काम करते हैं, क्या होता है सरप्लस इंडस्ट्री, कैसे काम करते हैं, माल इतना सस्ता क्यों आता है, हम घुसना चाहते हैं, मिनिमम बजट, ये वो सारे एक्सपेंसेस, हर चीज़ का ज्ञान है इस वीडियो में। जिसको अच्छी लगे वीडियो लाइक कर दीजिए, नए चैनल को, मेरे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, एंटरटेनमेंट वीडियोस, ट्रैवल व्लॉग्स, रिटेल की, हमारे रिटेल काउंटर की वीडियोस इसी चैनल पे आती रहेगी, और अच्छी अच्छी चीज़ें बनाता रहूँगा आपको लोगों के लिए और लाता रहूँगा। शिवम अग्रवाल मेरा नाम है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। 525 की रेंज में सारा, बहुत लिमिटेड रेंज में और बहुत अच्छे फैब्रिक्स है। ये देख सकते हो, ये सारा है। पेपे का जीन्स भी लग, यहाँ पर भी लगा हुआ है, ये पूरा ये पेपे का जीन्स लगा हुआ है।